काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है। क्या उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नया शक्ति केंद्र उभर रहा है? क्या एक संत दूसरे संत की सत्ता को चुनौती देने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानवाणी डिजिटल और मैं हूं आपके साथ कीर्ति। आज बात उस खबर की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के गलियारों में खलबली मचा दी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तारीख तय हो गई है 11 मार्च। आखिर क्यों शंकराचार्य लखनऊ कूच कर रहे हैं और क्या ये बीजेपी के अंदरूनी कलह का नतीजा है? विवाद की जड़ है प्रयागराज का माघ मेला, जहां शंकराचार्य की पालकी को पुलिस ने रोक दिया। अपमान का ये घूंट शंकराचार्य को बर्दाश्त नहीं। उन्होंने सीधा हमला बोला योगी सरकार पर। बात सिर्फ पुलिसिया कार्यवाही की नहीं है, बात है असीमता की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कह दिया कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता और उन्हें कालनेमी तक के इशारों से नवाजा गया। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैंपेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। जवाब में शंकराचार्य ने योगी को अहंकारी बताया और अब 11 मार्च को अपने हजारों समर्थकों के साथ लखनऊ की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दो संतों की लड़ाई नहीं है। इस विवाद ने बीजेपी के अंदर की उस दरार को बड़ा कर दिया है जिसे अब तक छिपाया जा रहा था। जब प्रशासन शंकराचार्य पर सख्ती कर रहा था, तब यूपी के ही कुछ कद्दावर नेता उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नरम रुख और अयोध्या के एक अफसर का इस्तीफा, ये सब इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर एक धड़ा योगी आदित्यनाथ की इस कठोर कार्यशैली से खुश नहीं है। विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव, इस मौके को भूलने में पीछे नहीं है। वो पूछ रहे हैं, अगर वो असली संत नहीं है तो उन्हें पहले सम्मान क्यों दिया गया? 11 मार्च का ये मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी छवि और उनकी प्रशासनिक पकड़ के लिए एक लिटमस टेस्ट है। अगर हजारों की भीड़ लखनऊ पहुंचती है तो क्या सरकार बल प्रयोग करेगी? और अगर बल प्रयोग हुआ तो क्या बीजेपी का कोर हिंदू वोट बैंक नाराज नहीं होगा? ये वो सवाल है जिन्होंने दिल्ली के आलाकमान की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या ये विवाद योगी की कुर्सी के लिए खतरा बनेगा या फिर महाराज जी संकट को भी टाल देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य का ये कदम सही है? वीडियो को लाइक करें और यूपी की पल पल की खबरों के लिए ज्ञानवाणी डिजिटल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।